तो फ्लाइंग मशीन का सबको पता है कि ये होती क्या है, सबने सुना भी होगा, लेकिन तुम लोग मेरे को जानते हो, मेरा हर चीज़ में यही रिएक्शन होता है, ये क्या है, ये क्यों है, ये कौन है, ये क्यों है। हाँ, मेरा ऐसा ही कुछ है। तो मैंने पहली बार फ्लाइंग मशीन देखी और मैंने सोचा ये तो बढ़िया ही, मेरे को भी चाहिए केल्प फार्म के लिए। फिर याद आया, वेट अ मिनट, पहले ही लोगों ने बना दिए है ये चीज़ें, और मैंने सोचा अब अपन क्या करें, ये तो हो गया। फिर मैंने सोचा यार एक मिनट, ये काम कैसे करता है, और बताया क्या, मेरे को कुछ नहीं मिला। फिर ध्यान आया अपन एक्सप्लेन करेगा, और ऐसा वैसा नहीं, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। तो आओ घुसते हैं इसमें। तो पूरे मशीन में 3 ब्लॉक्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट है, ऑब्जर्वर, स्टिकी पिस्टन और स्लाइम या हनी ब्लॉक। तो ये आइटम्स है जो कि मेन पार्ट है, और एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं इनको। तो पहले आता है स्लाइम ब्लॉक या हनी ब्लॉक। इसका बस एक काम होता है कि अगर कोई ब्लॉक इससे कनेक्टेड हो और स्लाइम ब्लॉक को मूव करो पिस्टन के साथ, तो ये उन ब्लॉक्स को भी मूव करता है, एक्सेप्ट उन ब्लॉक को छोड़कर जो पिस्टन से मूव नहीं हो सकते हैं, जैसे कि फर्नेस, बेडरॉक, ऑब्सिडियन एक्सेट्रा। ऑब्जर्वर एक तरीके से रेडस्टोन सिग्नल देता है जो होता है फुल स्ट्रेंथ का पर एक टिक के लिए। अगर इनके सामने से ब्लॉक का स्टेटस चेंज हो या फिर ब्लॉक चेंज हो जाए, जैसे कि ब्लॉक आ जाए या हटाए, या फिर दूसरे टाइप के ब्लॉक जैसे कि वाटर ब्लॉक और एक्सेट्रा कुछ हो, और ये अपनी पोजीशन चेंज होने पर भी सिग्नल देते हैं। अब आते हैं स्टिकी पिस्टन पर। तो ये किसी भी ब्लॉक को पुश और पुल दोनों कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए 2 टिक या उससे ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए सिग्नल देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक टिक में पिस्टन एक्सटेंड और रिटर्न हो सकता है और ब्लॉक को पुश भी कर सकता है, लेकिन 2 टिक से ज़्यादा का पल्स दे तो पिस्टन पुश के साथ पुल भी कर सकता है। और स्टिकी पिस्टन के साथ ऐसा है कि अगर उसको एक पल्स की टिक की फीड दी जाए तो वो कुछ ऐसा बिहेव करता है कि वो किसी भी आइटम को एक टिक में पुश करेगा, और अगर फिर से पल्स मिलेगा तो वो पुश्ड ब्लॉक स्टिक होके पुल होगा। और लास्ट में आता है इनका सिग्नल भेजने का तरीका, क्योंकि ये ज़रूरी है, तुमको नहीं पता तो पता होना चाहिए। अगर मैं इस तरह से ऑब्जर्वर को अरेंज करता हूँ तो बीच में एक स्लाइम ब्लॉक या हनी ब्लॉक हो तो भी वो सिग्नल पास होगा, और अगर बीच में इस तरह से भी अरेंज करो तो भी सिग्नल पास हो सकता है। और इसकी ज़रूरत इसलिए भी पड़ेगी कि हम लोग डिज़ाइन बनाएंगे फ्लाइंग मशीन का, और यही बेसिक डिज़ाइन है फ्लाइंग मशीन का जो पूरा काम करती है। तो ये स्टार्ट होता है कि किस तरफ से शुरू की गई है। इसमें मैं एक तरफ से स्टार्ट कर रहा हूँ जिसको हम बोलेंगे पुशिंग साइड। तो जैसे ही मैंने ऑब्जर्वर के सामने कुछ रखा तो ऑब्जर्वर एक पल्स देता है जो कि सीधा जाती है स्टिकी पिस्टन में, और वो एक टिक का पल्स सिर्फ पुश करता है, पुल नहीं। और इसके बाद जो स्लाइम ब्लॉक हमने पुश किए थे वो पुश होते हैं, जिनके साथ पुश होता है पिस्टन और ऑब्जर्वर, और इस वजह से ऑब्जर्वर के सामने का ब्लॉक अपडेट होता है और इससे ऑब्जर्वर सिग्नल देता है पिस्टन को। और जैसे ही मैंने बताया था पिस्टन एक्सटेंड होता है, पर इस बार वो पुल करता है उन स्लाइम ब्लॉक्स को जो कनेक्टेड थी, और इस तरह से पूरी लाइन पुल हो जाती है। और इसके बाद ऑब्जर्वर फिर से एक्टिव होता है और पुश करता है और एक पूरा साइकिल कंप्लीट होता है। समझ तो आ रहा है ना? तो आते हैं इसको बनाते कैसे हैं। सिंपल तरीका है, ऑब्जर्वर, स्टिकी पिस्टन, स्लाइम ब्लॉक और एक और स्लाइम ब्लॉक, सेम रिपीट लेकिन फ्लिप्ड। ऑब्जर्वर, स्टिकी पिस्टन, स्लाइम ब्लॉक और एक और स्लाइम ब्लॉक, और ये एक ओवर सिंप्लीफाइड वर्जन रेडी है। तो रिटर्निंग फ्लाइंग मशीन के भी टाइप होते हैं, एक होती है ऑन ग्राउंड और दूसरी होती है अंडर वाटर। तो पहले हम अंडर वाटर वाली देखेंगे, क्योंकि इसका यूज ज़्यादातर वर्किंग मैकेनिज्म बिना रेडस्टोन डस्ट के भी हो सकता है, पर हाँ, इसको बनाने में पिस्टन और ऑब्जर्वर लगेंगे और साथ में ट्रैपडोर भी, वो क्यों समझाता हूँ। तो पहले इसका स्ट्रक्चर ये है, देख लो। इसमें कोई भी ट्रैपडोर चलेगा, बस वाटर लॉकिंग जरूरी है। तो इसमें ऑब्जर्वर पिस्टन इस तरह से लगेंगे और इसके बाद ट्रैपडोर, लेकिन लगाने से पहले ऑब्सीडियन लगा देना क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी, और दोनों एंड्स पर लगा देना जिधर ट्रैपडोर हिट करे ऑब्सीडियन को। इससे होगा ये कि ऑब्सीडियन स्लाइम से स्टिक नहीं होगा, लेकिन ट्रैपडोर के साथ स्लाइम ब्लॉक है इसलिए मशीन रुक जाएगी। और ट्रैपडोर एक तरह से स्विच का भी काम करेगा, जैसे ही मैंने बोला था ऑब्जर्वर ब्लॉक अपडेट पर काम करता है, तो ट्रैपडोर के वाटर लॉक होने और ना होने पर भी एक तरह से अपडेट काउंट करता है और मशीन रिटर्न होती है। तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा वियर्ड है। ऑब्जर्वर के सामने ट्रैपडोर है और पिस्टन उसके परपेंडिकुलर और एक ब्लॉक नीचे है।
ये एक तरह से काफ़ी यूज़फुल है अगर जब इसको अंडर वाटर बिल्ड करोगे। अब आते हैं ग्राउंड पर बनने वाली मशीन। इसमें ऑब्जर्वर, आयरन ट्रैपडोर, रिपीटर और ऑब्सीडियन लगते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है। इसमें ऑब्जर्वर ऊपर की तरफ फेस किए हुए होते हैं और इसको वापस लाने के लिए आयरन ट्रैपडोर यूज होते हैं जो कि रिटर्निंग कंट्रैप्शन पर लगे होते हैं। और इसमें भी एक छोटा सा काम होता है, लाइन को ऐसा सेट करना होता है कि सही तरह से रिटर्न हो जाए, नहीं तो काफ़ी लफड़े हो सकते हैं। तो पहले पूरा रिटर्निंग सेक्शन बना लेना, फिर उसके बाद इस पे ट्रैप डोर लगाना और इसको ऑन ऑफ करने के लिए एक लीवर भी, क्योंकि अगर ट्रैप डोर ओपन रहेंगे तो वो पल्स से चेंज नहीं होगा, लेकिन ऑफ रहने पर ऑब्जर्वर की पल्स से एक्टिव होगा।